हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, मेरी सिस्टर के हाथ में जो एक्सीडेंट हुआ था, चोट आई थी ना, तो ये उसी के आगे का पार्ट है। बट मैंने इसको बना तो लिया था दूसरे ही दिन उसके, जब मैं हॉस्पिटल गई थी, बट मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह 5:30 बजे का टाइम और मैं उठ के सीधे आ गई। और आज ना मुझसे पहले विराट और ये ब्रूनो उठ गया था। तो देखिए, ये लोग टहल रहे हैं हॉल में, बट इन्होंने अभी तक कोई दरवाज़ा नहीं खोला है। तो मैं उठ के आई, मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया है और उसके बाद मैंने खोल दिया है यहाँ पे दरवाज़ा। और दूसरे साइड का जो लोहे वाला गेट है ना, उसको भी मैंने यहाँ पे खोल दिया है। ब्रूनो पहुँच गया है बाहर देखने के लिए कि उसके जहाँ वो फ्रेश होने जाता है ना, वहाँ पे कोई काऊ ना आ जाए। तो उसका यही रोज़ का काम है। और उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होके हाथ मुँह पैर अच्छे से धो धा के मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में यहाँ पे अभी मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच, क्योंकि बच्चों को सुबह ना जल्दी निकलना होता है। गर्मी का समय है तो स्कूल की टाइमिंग भी बहुत जल्दी की है। तो यहाँ पे परी भी उठ चुकी है, वो नहा रही है, और विराट भी नहा चुका है, या पता नहीं, मुझे शायद नहाने गया है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से यहाँ पे इनका नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके भी जाना है। और यहाँ ना मेरे पीछे पीछे ब्रूनो टहल रहा है कि उसको भी कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि जब बच्चों को देते हैं ना, तो उसको भी लगता है कि बच्चों के साथ साथ हमें भी दो, क्योंकि वो अपने आप को बच्चों के साथ कंपेयर करता है। उसको लगता है कि अगर इन लोग को कुछ देना है, दिया है, तो मुझे भी दो। तो ऐसा ही होता है, जब भी इन लोगों को कुछ खाने पीने को देते हैं ना, तो उसको भी ज़रूर देते हैं ना, तो उसको फिर अपने आप में ये लगता है कि लो, हमको नहीं दिया। और जानवर है ज़रूर, मगर उसको समझ बहुत है, हर चीज़ समझते हैं जानवर। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने छौंक दिया है। और मैं बना क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा बच्चों के लिए आलू बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए रोल। तो आपने बहुत बार पहले भी देखा होगा मैं बच्चों को रोल कैसा बना के देती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं ना टमाटो केचप लगाती हूँ, बट आज जो है तो टमाटो केचप नहीं, ये ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही लगा, मतलब मैं रोल बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए आलू जो है ना, लंबे लंबे काट के इस तरह से मैंने छौंक दी है सब्ज़ी। और इसको बनाने का थोड़ा सा मेरा भी फेवर रहता है ना, कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें नमक, और इसको बस थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी। टमाटर वगैरह अगर बच्चे बोलते हैं कि हाँ मम्मा डाल दो, तो डालती हूँ, वरना नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये लोग ना निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो इस तरह से मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी जल्दी जल्दी काम में क्यों लगी हूँ। वैसे तो मैं सच बताऊँ, ये डेली का मेरा रूटीन ही है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी हमको अपनी सिस्टर को लेके जाना है हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए, क्योंकि हाथ में उसके प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। उसको स्वेलिंग भी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है हाथ में। तो ये हुआ कि जल्दी से काम ख़त्म कर लें और मॉर्निंग में ही चल के दिखा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ना डॉक्टरों के पास बहुत ही लंबी वाली लाइन लग जाती है। और ऐसी गर्मी में डॉक्टर का वेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी में लगी हुई हूँ कि फटाफट से घर के काम निपटाऊँ और उसके बाद ही मैं दूसरे काम करूँ, मतलब मैं उसको लेकर के जाऊँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैं रोल बनाती हूँ, और इसको मैं ना बीच से कट कर दूँगी और इसी तरह से करके बच्चों के लिए टिफ़िन में लगा दूँगी। तो बस देखिए, यहाँ पे मेरा काम हो गया था। और मैं सच बताऊँ, मेरी चाय बन चुकी है, बट अभी तक मैंने ना चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले मैं इन लोग का काम रेडी कर दूँ, क्योंकि चाय भाई आप लोग जानते हो कि मैं इत्मीनान से पीती हूँ। अगर मुझे ना जल्दी जल्दी चाय पीने को होता है, तो फिर मेरा मन ही नहीं भरता है। तो इस वजह से 1 से 2 कप हो जाती है, जो कि नुकसान ही करती है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए भी चाय छान ली थी, क्योंकि ये भी उठ चुके थे, बट ये जो है ना, तो बोले कि नहीं पियेंगे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ये भी मैं रख देती हूँ, बाद में मैं ही पी लूँगी। तो उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे हॉल में, कि मैं बैठ लेती हूँ और सुकून से पी लेती हूँ चाय। तो यहाँ देखिए, मुनिया आ गई कि मम्मा मेरे हेयर में कॉम्ब कर दीजिए। इतनी बड़ी हो गई है, बट अपने हेयर कॉम्ब करना ना अभी तक नहीं सीख पाई है। और मेरे अलावा किसी और से तो ये बनवा ही नहीं सकती है, किसी और के हाथ के हेयर ना इसको बने हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे इसकी बनानी है मुझे चोटी, जो कि अब जो मतलब 10th क्लास में है ना, तो अब स्कूल में रूटीन है कि 1 चोटी या 2 चोटी। तो 2 चोटी का रूटीन कुछ इस तरह से है इनके स्कूल में, कि अगर 2 चोटी बनाई है तो वो आगे नहीं आनी चाहिए, पीछे की साइड ही रहनी चाहिए। और भाई 2 चोटी जब अगर लंबे बाल होते हैं ना, तो वो घूम फिर के आगे आ ही जाते हैं, तो उसमें बच्चों को मिल जाता है पनिशमेंट। तो इसलिए फिर मैं इसकी 1 चोटी बना देती हूँ, जो कि 1 चोटी पीछे रहे बनेगी ना, तो फिर वो पीछे ही रहेगी। तो कुछ स्कूलों के जो नियम कानून है ना, वो बहुत ही अलग है, हमारी समझ से परे हैं। समझ में ही नहीं आता कि 1 चोटी अगर 2 चोटी अगर आगे आती तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। बट चलिए, स्कूल का रूटीन है, नियम है, तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, बात बात में मुनिया की बन गई है चोटी, और विराट बगल में बैठ के दीदी की ना हंसी उड़ा रहा है कि इतनी बड़ी हो गई, अभी तक अपने हेयर नहीं कॉम्ब कर पाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के पी ली है चाय।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है 9:15 बजे का टाइम और हम लोग अब निकल रहे थे घर से। देखिए रेडी हो चुके हैं, पूरा पर्स वर्स देखिए बढ़िया से सब ले लिए हैं और अब निकल रहे थे हम लोग घर से। जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि छोटी वाली को आपको बताया था कि उसका हाथ में मतलब गिरी एक्सीडेंट हुआ है और शायद हो सकता है कि फ्रैक्चर वगैरह हो, क्योंकि अभी कल देख के आए थे नाइट में तो नहीं समझ में आया था, स्वेलिंग वगैरह थी तो उसका मतलब जो पट्टी वगैरह गर्म पट्टी टिकट दी थी, दवा ला दी थी सब कुछ, लेकिन अभी शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत अंदर से दिक्कत है। तो जा रहे थे उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बस देखिए ये भी तैयार हो गए हैं और अभी इनको ना अपने ऑफिस भी जाना है, तो अभी वहाँ से आएंगे हम लोग लौट के तब ये जाएंगे। तो बस चलिए निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है, फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर डॉक्टर्स की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी मेरा घर में थोड़ा सा काम भी बचा हुआ है जो हम लौट के करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा दूर जाना है ना, तो मैं ज़्यादा चलती हूँ तो फिर मुझे हाँफी आ जाती है और सांस उखड़ने लग जाती है, इसलिए मैं नहीं गई। तो देखिए यहाँ पे ये करा के आ गई और अंदर से इसकी दिक्कत ज़्यादा थी, मतलब हड्डी नहीं टूटी है लेकिन हाँ मांस फट गया है, उसको कम ठीक करने के लिए यहाँ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है 15 दिन के लिए। और उसके बाद देखिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी के पास आ गए थे, अपनी राम प्यारी के पास बैठ गए अंदर और इसको मैंने अंदर बैठा दिया, फिर मैं भी बैठ गई और फिर हम लोग चल दिए हैं। तो वही काफ़ी आगे आ गए थे, फिर लगी बहुत ज़ोरों की प्यास, तो प्यास लगी तो पानी ले जाना आज जल्दी जल्दी में भूल गए थे। तो फिर हम लोग ने बीच में रुक के पिया है गन्ने का रस, क्योंकि गर्मी के समय में ना यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर और ये मुझे पसंद भी बहुत है, तो हम लोग ने देखिए पिया, पीने के बाद फिर यहाँ सीधे हम लोग आ गए मम्मी के घर। ये देखिए इसके हाथ का एक्सरा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी मेडिसिन वगैरह इसको दे दी है, सब कुछ बता दिया है कैसे क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ हम लोग ऑफिस में आके बैठे हुए हैं और देखिए इसका हाथ आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरा लाल पड़ा हुआ है दोनों साइड से, कितना ज़्यादा स्वेलिंग है। तो यहाँ पे फिर ना ये भैया बुला के ले गए और मैंने फिर कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ एक्सरा कराने, आप लोग जाओ, जो भी होना है आप लोग करा करके आओ, क्योंकि दे तो क्या कहते 15 दिन का है, तुम कह रही 1 हफ्ते का है। नहीं वो कहते हम 1 हफ्ते में कटवा देते, होता 15 दिन का। तो देखिए भाई उसको घर पे छोड़ के, छोटी वाली बहन को घर पे छोड़ के आ गए हैं और यहाँ पे टाइम हो गया है 11:30 बजे का, 11:30 बजे का टाइम हो गया है। और अभी थोड़ा सा किचन में काम ना हम सुबह जल्दी में नहीं कर पाए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजा था, उसके बाद इनके लिए भी खाना वगैरह रेडी किया था। तो अब ये जाएंगे ऑफिस, तो फटाफट से अभी ये नहा धो के रेडी हो जाते, ये निकलते, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ सब कुछ। तो भाई दिन भर मुझे ना वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ खाना, क्योंकि विराट के भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो चढ़ा लेती हूँ और उसी बीच मैंने अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि आप लोगों के साथ भी मिलना था मेरे को, आप लोगों से भी बात करनी थी, सब कुछ बताना था कि कैसे क्या हुआ है और आगे का क्या कुछ है। तो इसीलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है और साथ ही साथ मैंने किचन की भी कर ली डाली यहाँ पे हाथों हाथ सफाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, इस समय बज रहा है 7:45 नहीं 8 7:15 का टाइम हो रहा है, क्योंकि विराट भी आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे छौंक दी है चावल, पनीर के चावल बना रही हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा ना थकावट भी लग रही थी आज, जब से उठे आज ना, तो बस सिर्फ काम काम। और जब कहीं हम बाहर जाते हैं ना, आदत ना हो और जब हम बाहर जाते हैं तो फिर बहुत थकावट लगती है। मेरा तो फिलहाल यही है, क्योंकि मेरा ना ज़्यादातर समय घर में गुजरता है, मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ। जब मुझे बहुत ही मतलब कोई ज़रूरत की चीज़ होती है, मतलब मेरे लिए आप समझिए बहुत रेयर होता है ना, तब मैं बाहर जाती हूँ, वरना ज़्यादातर सामान मैं अपने हस्बैंड से ही मंगा लेती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। तो आज सुबह हॉस्पिटल वगैरह गए थे, आपने देखा। तो पहले तो ना हाथ में ये लग रहा था कि मतलब फ्रैक्चर नहीं है और मतलब कि हड्डी वगैरह नहीं टूटी है। तो हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे करके चलवा के देखा था तो फिंगर वगैरह चल रही थी, डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि नहीं फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन जब आज सुबह पता चला कि स्वेलिंग बहुत है और एकदम हाथ में ना इस जगह पे एल्बो पे बिल्कुल यहाँ पे नीला और काला सा पड़ रहा था। तो फिर लेके गए दिखाने के लिए, तो वहाँ पे एक्सरे हुआ, तो एक्सरे मैंने दिखाया था आपको मम्मी के घर पे। तो एक्सरे में आया कि मतलब हड्डी तो नहीं टूटी है, मगर अंदर जो यहाँ पे एल्बो के पास जो से मांस होता है ना, यहाँ पे वो मांस अंदर से फट गया है। तो उसको मतलब ठीक करने के लिए प्लास्टर लगाना ज़रूरी था, कच्चा प्लास्टर लगा है और ये मतलब उन्होंने बोला कि 15 दिन तो रखना है। वैसे 7 दिन में भी आप कटवा सकते हो, क्योंकि उसको ना बहुत ज़रूरी है कटवाना, क्योंकि अपने जॉब पे जाती है, स्कूटी से ही जाती है। और आज जो मतलब हाथ का ये दशा है ना, तो स्कूटी तो बिल्कुल चला ही नहीं सकती, क्योंकि एक हाथ से स्कूटी नहीं चलेगी और इतनी ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं है स्कूटी चलाने में फ़िलहाल, सच बताऊँ तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। और अभी शाम को भी कॉल आया कि कल जाना है अपने
ऑफिस, तो कैसे जाएंगे, क्या है, मतलब कोई इंतज़ाम कैसा है। तो बेचारे ये भी जो परी के डैडा है ना, ये भी जब से सुबह से परेशान ही घूम रहे हैं। और सुबह लेके गए थे साथ में, फिर वहाँ पे दिखाया, दौड़ा भागी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, क्योंकि कोई मतलब काम एक जगह पे तो होता नहीं है कि हम सोच लें कि बस हम यहाँ पे पहुँच गए और मेरा काम यहीं पे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इनको भागा दौड़ी करनी पड़ी यहाँ वहाँ पे, और उसके बाद जाके कहीं प्लास्टर वगैरह हुआ, फिर ले करके आए, फिर हम लोग को घर पे छोड़ा। घर पे छोड़ने के बाद फिर ये अपने ऑफिस गए थे, और फिर वहाँ से लौटे तो फिर शाम को फिर एक काम आ गया उनके लिए कि अब शाम को मतलब मेरी जाने की व्यवस्था, मैं कैसे जाऊँ, क्या है ये सब चीज़ें। तो फिर भाई देखिए, उनका क्या है ना कि उनका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो मतलब दूसरों के दुख दर्द को ना बिल्कुल अपने से महसूस करते हैं कि दूसरे का जैसे है कि बिल्कुल जैसे मेरा हो। तो अभी वो गए हैं फिलहाल कुछ जैसे ऑटो वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए कि मतलब टाइम से ले जाए यहाँ से, मतलब घर से वहाँ तक छोड़ दे स्कूल तक, और फिर वहाँ से तो अपना टाइम रहता है तो आराम से आ सकते हैं। तो बस यही है, बस यही आप लोग प्रे कीजिए कि जल्दी से हाथ ठीक हो जाए, जो भी स्वेलिंग वगैरह अंदर मांस वगैरह जो भी दिक्कत है। काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी हैं और खाने की हैं। इंजेक्शन तो नहीं पता मुझे लगा कि नहीं लगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई थी। तो इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे ना बच्चों की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। परी को 2-3 दिन से फीवर और सर्दी खांसी जुकाम बहुत तेज़ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे इसको स्ट्रीम कराई जा रही है। ब्रूनो बगल में घुस के बैठा हुआ है, जहाँ परी रहती है वहीं पे ये बैठा रहता है। जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चलो। देखिए ढूंढने जा रहा है इनको कि ये कहाँ है। देखिए आपको दिखाते ही कहाँ गया होगा भाग के। ये बस कि दुनिया में क्या है, प्यार दो प्यार लो, आपस में प्यार बांटो। अरे बाप रे, इतनी जोर, हम डर गए। देखिए कितनी जोर इसने डरा दिया। aku बुला रहा नहीं हम बहुत तेज डर गए। उन्होंने कहा मैं देख लिया, मुझे आपको डराता हूँ। हमने ये तो छोटा था कि नीला नीला क्या है, तुम दिखे नहीं। मैं नीचे इसलिए आया था। ये जानता है ना कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए ऐसे ही मेरे साथ करता है। नहीं ठीक से ये देखिए मैं दर्द हो रहा, डराने आया मैं। मम्मा को डराने के लिए डर नहीं हो रहा था, अब बस डरा लिया तो बस शुरू। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सी पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करती हूँ, और कुछ जो भी मैं DIY क्राफ्ट वगैरह करती हूँ वो भी सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार अपना सपोर्ट बना रखिएगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।